नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं आज के सेशन में। लगभग 3:30-4 बजे तक आपके लिए नंबर्स ऑलमोस्ट आ जाने चाहिए, लेकिन रिजल्ट से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कैसे नंबर्स आ सकते हैं। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं आपके साथ डिजिट शेयर कर रहा हूं वो डिजिट आपको नोट कर लेनी है, और अगर इससे ऊपर आते हैं दैट मीन्स अच्छे हैं, इतने आते हैं इनलाइन है, इससे कमजोर आते हैं, इससे कम आते हैं तो खराब मान लीजिएगा। यानी कि आपको कुछ किसी से पूछने की जरूरत है ही नहीं कि भैया शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। स्टॉक मार्केट में बड़े बड़ी कंपनी जो होती है उन पे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के चलती है कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे मुझे मतलब नहीं है, मुझे इतनी की उम्मीद है आपसे। आपने उम्मीद से बढ़कर दिया तो अच्छी बात, उम्मीद से घटकर दिया तो खराब बात। सिंपल। अब बताता हूं मैं आप सभी को साथ आईसीआईसीआई बैंक का Q4 का जो एस्टीमेट, जो अनुमान है वो कितना है। तो प्रॉफिट की बात करें तो 26.1% ग्रो हो सकता है प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 7,019 करोड़ से बढ़कर 8,850 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पेश कर सकती है Q4 में। तो ये अनुमान है, यानी कि प्रॉफिट में आपको अगर 26.1% से ज्यादा का जंप दिखे दैट मींस ये नंबर अच्छे हैं। और अगर नंबर्स बोले डिजिट में तो 8,850 से 8,850 करोड़ से ऊपर नंबर आए तो अच्छा मानना, कम आए तो फिर आपके लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है। एनआईआई की बात करें यानी नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो लगभग 36.5% से बढ़ सकता है एनआईआई। 12,604 करोड़ से बढ़कर 17,200 करोड़ के समथिंग एनआईआई आपके लिए बढ़कर आ सकता है। तो ये आपको याद रखनी है, दो चीजें, प्रॉफिट और एनआईआई। वहीं बात करें बैंकिंग में, एक जीएनपीए एनएनपीए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले नेट एनपीए की बात करें यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो वो 0.55% से घटकर 0.5% पे आ सकता है, यानी कि अच्छी बात है। वहीं जीएनपीए की बात करें यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो वो 3.07% से घटकर 2.9% पे रहने का अनुमान है बाजार का। तो यानी कि हर एक पैमाने पे नंबर अच्छे रह सकते हैं। तो इतने आए तो आप समझ लेना बढ़िया है, और इससे नीचे आए तो खराब मानना। एसएमई रिटेल सेगमेंट से बेहतर ग्रोथ हो सकती है, ऐसा मार्केट का अनुमान है। कॉस्ट ऑफ फंड्स में कमी रहने का अनुमान है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट में थोड़ा ज्यादा अच्छा बढ़त देखने को मिल सकती है। ब्याज दरें बढ़ने से एनआईएम में बढ़ोतरी संभव है। ये कुछ बड़ी चीजें हैं जो स्टॉक में आपके लिए कंपनी के रिजल्ट्स में इंपैक्ट करते हुए दिखेंगी। नए एनपीएस में कमी आने का अनुमान है, तो ये भी कुछ बड़ी चीजें। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस पे। टोटल आपको क्या ध्यान में रखना है, प्रॉफिट, एनपीए, नेट एनपीए और जीएनपीए और एनआईआई, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना। ये 3-4 चीजें ही कंपनी बैंकिंग स्टॉक्स में बैंकिंग नंबर्स में इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आए अगर स्टॉक के प्राइस पे, तो 885 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है स्टॉक कल के सेशन में। अगर स्टॉक की बात करूं 3 महीने की, तो स्टॉक ऊपर 6 महीने की, तो ऊपर लगभग 940 से गिरता हुआ स्टॉक ने डबल बॉटम फॉर्म करा 817 के समथिंग। वहां से कंटिन्यू हायर हाइस का फॉर्मेशन है। प्रीवियस स्विंग लो जो स्टॉक का है वो अराउंड 868 का है, और प्रीवियस हाई जो लगाया है 900 प्लस का है। तो 868 यानी 865 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है पोजिशनल बेसिस पे। ऊपर में पहला लक्ष्य अगर निकलता है, कंटिन्यू होता है फॉर्मेशन, तो 920 का पहला लक्ष्य होगा, उसके बाद फिर आपको एक रिट्रेसमेंट होते हुए दिख सकती है, दोबारा 950 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। ये वही स्टॉक है जब मार्केट बीच में अराउंड गिरावट हुई थी और मार्केट लगभग आपके लिए 15,000 के समथिंग आया था, तो मैंने इसमें 700-680 रुपए में आपको खरीदारी करने की राय दी थी। पर्सनली मैंने भी लिया है, मैंने आपके साथ शेयर भी करा था, और 920 रुपए पे मैंने बेचा था। 920-940 के अराउंड मैंने आप सभी से भी कहा था बुक योर प्रॉफिट, एंड बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रेड। और एक्सिस बैंक में भी हमने ट्रेड लिया था, तो वो भी बहुत अच्छा रहा था। अभी आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो लॉन्ग टर्म पर्पज से मुझे लगता है स्टॉक 1000-1050 तक जा सकता है, एंड यहां से 868 का आपको स्टॉप लॉस रखना है पोजिशनल बेसिस पे अगर आपके पास डिलीवरी में बाइंग है तो, और टारगेट 920-940 के आपके लिए बन सकते हैं आने वाले समय में। देखिए बहुत ही तंगड़ी कंपनी है, बहुत ही तंगड़ी बैंक है। एचडीएफसी बैंक का देखिए बहुत अच्छी है नो डाउट, बट जो टेक्नोलॉजी के मामले में ना आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को काफी ज्यादा पीछे कर चुकी है। इसी की वजह से अगर आप इनके रिटर्न्स देखोगे और एचडीएफसी बैंक के रिटर्न्स देखोगे तो आपको बहुत बड़ा मार्जिनल गैप दिखेगा। तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग टर्म पर्पस से आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो, और इन लेवल से भी बहुत अच्छा लगता है स्टॉक, ऊपर में 1000-1050 तक दिखा सकता है। बट कोई भी बड़ी गिरावट होती है मार्केट के साथ तो वो आपके लिए लेने के मौके होंगे अराउंड 800 और 820 के समथिंग का, बट अभी तो आसपास दिख नहीं रही है कोई ऐसी गिरावट।
रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आते हैं, रिजल्ट्स के बाद अगर कोई गिरावट आ जाए तो फिर वो आपके लिए मौका होगा। डरना और घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, मुझे लगता है इस बैंक को लेकर। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के ऊपर प्रीव्यू। होप आपको ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।